कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मानो जिंदगी ने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ छीन लिया हो। हाँ, जब दर्द इतना ज्यादा हो कि लगता है कोई समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। ऐसे में क्या सचमुच एक किताब या कह लें कुछ विचार वो सहारा बन सकते हैं? ये गहरा सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। एक हार्ट टोल की जो किताब है द पावर ऑफ नाउ, हाँ, उससे जुड़े कुछ विचार हैं। हाँ, जैसा कि हमारे पास ये नोट्स हैं, हाँ, शक्तिशाली वर्तमान का सहारा। हाँ, हमारा इरादा बस ये समझना है कि गहरे दुख में, निराशा के पलों में ये नजरिए, ये बातें क्यों इतनी मददगार मानी जाती हैं। सही। आखिर इनका असली सार क्या है? चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। हाँ, बिल्कुल। और इन नोट्स का जो केंद्रीय विचार है ना, वो इसी सवाल से शुरू होता है कि हमारी पीड़ा, हमारे दुख का असल स्रोत क्या है। हाँ, स्रोत क्या है? नोट्स के मुताबिक जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये बाहरी हालात उतने नहीं है अच्छा, जितना हमारा ज्यादा सोचना है और वो अतीत या भविष्य से लगातार चिपके रहना। ज्यादा सोचना और अतीत भविष्य में रहना, मतलब दर्द असल में उस बुरी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारे विचारों से आता है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, टॉले का यही कहना है। जैसा नोट्स में भी उभारा गया है, दर्द जो है वो वर्तमान क्षण से नहीं आता, वो मन के बनाए हुए जाल से, उन विचारों के जाल से उपजता है। और जब लगता है ना कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, हाँ, तब असल में ठहराव और खुद को पाने की जगह वो सिर्फ यही वर्तमान पल होता है। बस यही। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प नुक्ता है नोट्स में, यू आर नॉट योर पेन। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब तुम्हारा दर्द नहीं हो। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसका असल मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब है खुद को दर्द से अलग करके देखना। अलग करके देखना। हाँ, आप वो इंसान नहीं है जो दर्द में पूरी तरह डूबा हुआ है, बल्कि आप वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो उस दर्द को महसूस कर रही है, उसे देख रही है। अच्छा, जैसे कोई साक्षी हो, ऑब्जर्वर। बिल्कुल बिल्कुल, एक साक्षी की तरह। और ये छोटा सा मानसिक बदलाव भी, नोट्स कहते हैं, बोझ को काफी हल्का कर सकता है। दर्द की पहचान से खुद को अलग कर लेना, शायद यही राहत की शुरुआत है। अच्छा, तो खुद को दर्द से अलग देखना, ये हुआ पहला कदम। और नोट्स में जो बार बार जोर दिया गया है, बी प्रेजेंट, हाँ, यानी वर्तमान में रहो, ये कैसे जुड़ता है फिर? ये तो सीधे तौर पर जुड़ता है। नोट्स यही समझाते हैं कि देखो, अतीत का अपराध बोध है, किसी गलती का पछतावा है, हाँ, या फिर भविष्य का डर, चिंता, ये सब कहाँ मौजूद है असल में? कहाँ? सिर्फ हमारे मन में, है ना? हाँ, बात तो सही है, मन में ही है। असलियत में तो केवल यही क्षण है जो अभी है, राइट नाउ। हाँ, बाकी सब या तो यादें हैं या फिर कल्पना। तो वर्तमान में टिकने से मन के बनाए इन भूतों से छुटकारा मिलता है। लेकिन कई बार वर्तमान ही बहुत मुश्किल होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे नोट्स में भी जिक्र है, दिल टूटने का या करियर में कोई बड़ी नाकामयाबी। सही। उस वक्त वर्तमान में रहना तो शायद और ज्यादा तकलीफ देगा। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और यहीं पर वो तीसरा अहम विचार आता है जो नोट्स में है, एक्सेप्टेंस इज पावर। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। स्वीकार करने में शक्ति है। हाँ, यहाँ स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हार मान लें या आपको वो बुरी परिस्थितियां पसंद आ रही हैं, नहीं। तो फिर इसका मतलब है जो अभी है, जैसा भी है, उसे बिना किसी मानसिक प्रतिरोध के, बिना उससे लड़े, उसे स्वीकार करना। क्योंकि वो जो प्रतिरोध है ना, वो जो लड़ाई है, हाँ, वही दुख को और गहरा करती, उसे बढ़ाती है। यानी अगर मैं उदास महसूस कर रहा हूं तो उस उदासी से लड़ने की बजाय उसे बस देखूं, स्वीकार कर लूं कि हाँ, अभी मैं उदास हूं। बिल्कुल, नोट्स यही इशारा करते हैं, उस भावना को स्वीकार करना, उसे महसूस करना, बिना उसे अच्छा या बुरा का लेबल लगाए। इसी स्वीकृति में शांति छिपी है, विरोध में नहीं। और फिर वो सबसे बुनियादी बात आती है जो शायद इन सब का आधार है, नोट्स में भी है, दिस मोमेंट इज ऑल यू हैव। हाँ, यही पल है जो तुम्हारे पास है। हाँ, और ये सुनने में बहुत बहुत सरल लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर ये बहुत गहरा है। सोचो, हमारा पूरा जीवन असल में कहाँ घटित हो रहा है? कहाँ? अभी। हाँ, सिर्फ इसी पल में। अगला पल जब आएगा वो भी तो अभी ही होगा। हाँ, और पिछला पल जो बीत गया वो अब सिर्फ एक ख्याल है, एक याद। तो असलियत में हमारे पास जीने के लिए, महसूस करने के लिए या कुछ बदलने के लिए भी सिर्फ यही एक पल होता है। ये बात है,
नोट्स में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि ये जो विचार हैं ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकते हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जिन्हें दिल टूटने का दर्द झेलना पड़ रहा हो, या जिन्हें करियर में इम्तिहानों में बड़ी नाकामी मिली हो, जिन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता हो या चिंता सताती हो, या जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। हाँ, ओवरथिंकिंग ये बहुत आम है आजकल। या फिर जिन्हें लगता हो कि बस सब खत्म हो गया है, उनके लिए। सही। तो कुल मिलाकर इन विचारों का निचोड़ शायद ये है कि जब जिंदगी हमसे हमारे बाहरी सहारे छीन लेती है, हाँ, तो शायद वो हमें अपने अंदर के सबसे गहरे सहारे से जुड़ने का मौका देती है। वो सहारा है वर्तमान क्षण की शक्ति। बिल्कुल सही कहा। ये विचार उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है। हाँ? कि असली शक्ति किसमें है? बाहरी परिस्थितियों को बदलने की जद्दोजहद में, या फिर उन परिस्थितियों के बीच अपने वर्तमान क्षण के अनुभव को बदलने की क्षमता में?